अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए हस्ब रवायत एक बड़ा अहम नुस्खा लेकर आया हूं। ये नुस्खा तो बड़ा अच्छा है लेकिन है बहुत सादा सा। आप इसको आज़माएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत सारी ये मुश्किलात हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी। और नाज़रीन, यहाँ मैं लेता हूँ छोटा सा एक आपसे वाक़या शेयर करता हूँ जैसे रूटीन में करता हूँ। एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अमीन से पूछा कि ए जबरील, तुम्हें कभी मुश्किल भी पेश आई है किसी भी काम में? अल्लाह ताला का हुक्म हो और तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई हो। तो हज़रत जबरील अमीन ने कहा कि मुझे 3 दफ़ा मुश्किल पेश आई। आपने फरमाया कौन कौन से वक़्त? तो हज़रत जबरील ने कहा कि एक दफ़ा जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान दंद मुबारक शीर किया गया, काफिरों ने दंद शीर किया, तो उस टाइम मैं 7वें आसमान पे था। तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि जबरील, मेरे नबी का दांत जो शीर किया है उस दांत से खून का कतरा निकल पड़ा है और ज़मीन पे गिरने लगा है। अगर ये कतरा ज़मीन के साथ टच हो गया तो हो सकता है क़यामत तक ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं उगेगी। तो मैं 7वें आसमान से आया और आके आँख झपकने से पहले मैं उस खून के कतरे के नीचे आके अपना हाथ किया और उसको जो हजूर पाक के दांत मुबारक का कतरा खून का था वो मैंने अपने हाथों पे लिया था। इस टाइम मुझे मुश्किल पेश आई थी। दूसरी दफ़ा हज़रत जबरील अमीन ने कहा कि दूसरी दफ़ा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका था, मुझे उस टाइम भी मैं 7वें आसमान पे था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ए जबरील, मेरे यूसुफ को इसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया है। कुएं के ऊपर से भाइयों ने छोड़ दिया था यूसुफ को, अभी 1 सेकंड या 2 सेकंड पानी तक जाने को लगने थे। तो मुझे हुक्म हुआ था कि जाकर पानी की तह के ऊपर अपने पर बिछा दो कि मेरे यूसुफ को अपने परों पे बिठा लें। मैं वहाँ से आया था और आके कुएं के पानी के ऊपर अपने पर बिछाए थे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने अपने परों पे बिठाया था। और तीसरा वाक़या, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुश्मनों में आग में फेंका था, आग जलाई गई, जला के उसके अंदर फेंका गया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसे फेंक दिया, आग की तरफ जा रहे हैं, सेकंड भी नहीं लगता, आँख झपकने से आँख झपकते हैं वो भी लेट हो जाती है। उस टाइम भी हज़रत जबरील अमीन ने कहा कि मैं आया और अल्लाह ताला का हुक्म था कि ए जबरील, इस आग को ठंडा कर दे और मेरे खलील को अपने परों के ऊपर बैठा ले। तो मैं 7वें आसमान पे था, मैं आया और मैंने आके अपने परों के ऊपर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को बैठाया और आग ठंडी हो गई। 3 दफ़ा ये मुझे मुश्किल पेश आई थी। तो नाज़रीन, ये थे छोटा सा एक वाक़या था जो 3 दफ़ा हज़रत जबरील अमीन को मुश्किल पेश आई थी। वाक़या जो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत छोटा सा नुस्खा है और ये एक ही चीज़ के ऊपर है, वो है शहद। शहद जो आपने देखा होगा कि पहले वक्तों में छोटी मक्खी होती थी, बड़ी भी होती थी। छोटी मक्खी का बहुत मिलता था। आज दौर में छोटी मक्खी का शहद बहुत मुश्किल मिलता है, नायाब होता जा रहा है, क्योंकि हमारे फसलों के ऊपर जो स्प्रे की जाती है कुछ उसके असरात भी हैं कि मक्खियाँ जो हैं वो कम होती जा रही हैं, मर जाती हैं, और कुछ और भी वजूहात हैं इसकी, लेकिन बड़ी मक्खी भी है। तो आपने शहद जो है ये खालिस शहद लेना है। खालिस शहद, मैं आपको एक और छोटी सी बात यहाँ ये बता दूँ कि बाद लोगों को शहद का नहीं पता चलता, वो अक्सर स्टोर से ले लेते हैं
और शहद जो होता है ये ख़ुद दरख्त से उतारा जाए तो वो मेरा ख्याल सबसे बेस्ट होता है। और दरख्त से उतारने की हद तक तो ठीक है, आपको समझ आ गई। इससे आगे मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि शहद उस जगह से लेना है जिस जगह पे शहद दरख्त के ऊपर लगा हुआ, जो किसी भी चीज़ के ऊपर मक्खियाँ बैठी हों, शहद लगा हुआ, और शहद के आसपास तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर चारों तरफ में कोई आबादी ना हो, जंगल हो, जहाँ फसलें हों, कुछ भी हो, लेकिन नज़दीकी कोई देहात या सिटी एरिया ना लगता हो, वो शहद जो होता है वो बहुत खालस होता है। इस बात का ज़रा ख्याल रखना। वो शहद आपने लेना है। वो शहद अगर आप लेते हैं तो उसका मैं आपको 2-3 नुस्खा ज़्यादा छोटे छोटे बताता हूँ। वो शहद ले आप 1 गिलास पानी का और नीम गर्म उसको कर लेना, हल्का गर्म कर, जितना आप पी सकते हैं। 1 गिलास बड़ा मतलब पानी का नीम गर्म और 1 चम्मच शहद का, वो खालिस शहद जो मैं आपको जो बता चुका हूँ वो शहद, ये डाल के आपने निहार सुबह उठ के ये आपने पीना है। और पीने के 1 घंटा तक आपने नाश्ता नहीं करना, कोई चीज़ नहीं खानी। 1 से 1.5 घंटा अगर कुछ नहीं करते, खाते पीते कुछ नहीं है, तो उसके बाद आप नाश्ता करें। इंशाअल्लाह ताला इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहली बात, अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, नॉर्मल हो जाता है। यूरिक एसिड का मसला होता है, नॉर्मल हो जाता है। वज़न में कमी होती है। और सबसे अहम बात जो है कि ये इससे चेहरा इतना खूबसूरत होता है और चेहरा दिलकश लगने लगता है, रंग भी साफ़ होता है, चेहरा नरम व मुलायम हो जाता है। ये मुसलसल इस्तेमाल करने से कम 2 से 3 माह इस्तेमाल करें। इसमें आप देख रहे हैं कोई मुज़र चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये शहद जो है इसमें शफा है, कुरान के अंदर इसका ज़िक्र है। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपका बड़ा अच्छा मतलब ये नुस्खा है, ये आप इस्तेमाल करें। ये देखो, एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहता कि या हज़रत मेरा भाई बीमार है, उसको पेट की बीमारी है। तो आपने कहा कि उसको शहद पिलाओ। वो उसने जाके शहद पिलाया तो बीमारी और बढ़ गई। वो वापस आके आपसे अर्ज़ करने लगा कि या हज़रत बीमारी तो और बढ़ गई। आपने फिर वही कहा कि उसको शहद पिलाओ। दूसरी दफ़ा फिर गया, शहद पिलाया, बीमारी उधर ही रही, कम नहीं हुई। वो आया, कहता बीमारी कम नहीं हुई। आपने कहा फिर शहद पिलाओ। यहाँ तक कि जब चौथी दफ़ा आया, उसको कहा शहद पिलाओ, उसने शहद पिलाया और वो उसका भाई तंदुरुस्त हो गया। क्यों कि शहद इतनी जल्दी आप 1-2 खुराक से नहीं होता, ये कुछ टाइम लगता है। आप इसको अगर मुसलसल इस्तेमाल करें, जैसा मैंने कहा 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपका चेहरे का रंग जो है ये बड़ा साफ़ होना शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला चेहरे का रंग दिलकश होना शुरू हो जाता है, साफ चेहरा का मुलायम होना शुरू हो जाता है। तो ये आप इस्तेमाल करें। और एक हदीस भी है कि जो शख्स महीने में यानी कि 1 माह में 3 दिन खालिस शहद 1 चम्मच डेली निहार चाट लिया करे, उस महीने उसको कोई भी बीमारी नहीं आती, कोई भी बड़ी बीमारी उसको कभी नहीं लगेगी। देखो, ये महीने में सिर्फ 3 दिन 1 चम्मच निहार इस्तेमाल करना है और खालिस शहद हो, तो उसको उस मंथ में कोई बड़ी बीमारी उसको कभी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, शहद के बड़े बहुत ज़्यादा ये इसके फ़वाइद हैं, इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बड़ा अच्छी ये दुआ की दुआ भी है, ताकत भी है। और शहद के मैंने आपको जो बात बताई है, इसको खालिस देखने के लिए, खालिस जब देखना है तो उस तरीके से लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 किलोमीटर जिस जगह पे शहद लगा हुआ है मक्खी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसके 4 से 5 किलोमीटर तक कोई आबादी या सिटी एरिया शहर ना कोई हो, तो फिर ये बिल्कुल प्योर खालिस आपको शहद मिलेगा। तो खुद जाके अगर आप लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप उस मिलावट का भी डर नहीं होगा आपको। तो नाज़रीन, ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर इससे मज़ीद अगर आपको कोई पूछना हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।